मोदी जी के 8 साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर देवास शाजापुर सांसद सम्मान्य महेंद्र सिंह जी सोलंकी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री राजेश यादव जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिला अध्यक्ष जुगनू गोस्वामी जी, हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं माननीय जिलाधीश से निवेदन करता हूँ कि प्रेस वार्ता की रूपरेखा बनाकर हमारे प्रेस प्रवक्ता जी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 8 साल के पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से लेकर 2022 तक जिस प्रकार से इस आधुनिक भारत के निर्माण में पूरी निष्ठा के साथ इस देश के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सब पर प्रयास को नारा देकर इस देश की 130 करोड़ जनता को एक माला में पिरोने का काम किया है। और उनकी इस 8 साल की उपलब्धि को हम आज पत्रकार साथियों के साथ साझा करना चाहते हैं, ताकि आपके माध्यम से समाज में केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को समाज के बीच में हम हमारा विषय आपके बीच में साझा कर समाज के बीच में पहुंचाने का आपसे आग्रह निवेदन करते हैं। और निश्चित रूप से समय समय पर भारतीय जनता पार्टी आप जैसे चौथे स्तंभ के सहयोग और समर्पण के आधार पर केंद्र की जो सर्वस्पर्शी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उनकी सारी बातों को लेकर आज हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी भाई साहब आपसे केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की सारी चर्चा साझा करेंगे। एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का जो प्रयास किया है, वो आज पूरे विश्व में धरातल पर कहीं न कहीं परिलक्षित होते नजर आ रहा है। और उसी के साथ साथ इस 130 करोड़ जनता के बीच में सेवा के माध्यम से, चाहे गरीब कल्याण की सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे वैक्सीनेशन, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ निःशुल्क वैक्सीनेशन के माध्यम से, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सारी योजनाएं हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी योजनाएं हो, चाहे हमारे सुरक्षा के क्षेत्र में कई नए नवाचार के साथ इस देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति जिस वचनबद्धता के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से आज हम आप सबके समक्ष केंद्र की 8 साल की उपलब्धियों को लेकर आपके बीच में हम अपनी चर्चा करने आए हैं। आपने अल्प सूचना पर जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हमको उपस्थिति कराकर अनुग्रहित किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे सांसद जी आपके बीच में केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे नरेंद्र मोदी जी के स्वर्णिम 8 वर्ष पूर्ण हुए। मैं सबसे पहले अपनी ओर से देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र
निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझा, उस समय भारत ने अपने देश में अपने साधनों से कोरोना की वैक्सीन तैयार की। पूरे विश्व की निगाह भारत पर आई और नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चालू हुआ। इस टीकाकरण अभियान में 190 करोड़ टीके मुफ्त में लोगों को लगाए गए। आज भारत में यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो ये कहे कि मैंने नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए टीकाकरण अभियान के तहत कोई टीका नहीं लगवाया, तो निश्चित रूप से आप उसे लापरवाह समझेंगे, क्योंकि जितनी सुविधा और जितनी सुलभता के साथ इस टीकाकरण अभियान को चलाया गया, उसकी सराहना वैश्विक स्तर पर विश्व के कई बड़े देशों ने की है। नरेंद्र मोदी जी अपने प्रथम कार्यकाल से ही इस बात के लिए तत्पर रहे हैं कि आम जनता तक जरूरत की दवाइयां सस्ते दाम में मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवाए। आज 8,727 जन औषधि केंद्र पूरे भारत में सेवाएं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में 15 एम्स नए की स्थापना हुई। आज हमारे भारत में एम्स की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है। इसी प्रकार से 8 वर्षों में 200 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई और साथ ही कोशिश की गई कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए। उसकी एक पूरी कार्य योजना, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि नरेंद्र मोदी जी की कोई भी योजना कागज पे चलकर कागज पे खत्म होने वाली नहीं होती, बल्कि पूरे आंकड़े के साथ योजना तैयार होती है और उसके प्रारंभ से लेकर उसके निष्पादन तक उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। जिलों को वरीयता के साथ बांटा गया है और नरेंद्र मोदी जी की कोशिश है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, जिससे कि वहाँ के निवासियों को, वहाँ के आशीर्वाददाताओं को, वहाँ के गरीबों को, किसानों को, श्रमिकों को एक अच्छा इलाज, एक सुलभ इलाज उपलब्ध करवाया जा सके। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। यदि भारत का सर्वांगीण विकास करना है तो किसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात को नरेंद्र मोदी जी की सरकार भली प्रकार से जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए और किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसान परिवारों को 1.82 लाख करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट उनके खाते में